ये जो क्वार्टर आप देख रहे हैं ये रज़िया बेगम के नाम पर क्वार्टर था। रज़िया कुछ काम से कश्मीर गई हुई थी और उसके बाद इस जाली को तोड़कर कुछ लोग अंदर चले जाते हैं। आज जब रज़िया वापस आई तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर जब पहुँचे तो इस तरह के जो हालात थे, देखिए ये वो लोग थे जो इस तरह के सामान लेके साथ चलते हैं। अब था क्या बीच में, किस तरह से ये लोग अंदर आए। अंदर ऑलरेडी कुछ था नहीं, लेकिन जो था वो भी वो लोग लेके भाग गए। मैं आपको बता दूं, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इस हिसाब से रज़िया अपनी गरीबी में जो है यहाँ पर गुजारा करती थी और इस तरह से इसका जो सामान था बिजली काट गए। यहाँ इस संदूक में कुछ पड़ा हुआ था, बच्ची के जेवरात थे। अब इनसे जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कौन लोग थे, किस तरह से यहाँ आए। अब एप्लीकेशन पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस किस तरह से कब यहाँ पहुँचेगी वो बात की बात है। अब रज़िया जिस तरह से अपनी यहाँ पर गुजारा कर रही थी, आखिरकार क्यों, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे, यहाँ रह रही थी और कहीं ना कहीं एक्स सर्विस मैन भी है रज़िया, क्योंकि जब एसपीओज़ को निकाल दिया तो रज़िया भी एसपीओज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी अकेली जो महिला है वो यहाँ रहती थी बिना किसी डर के। लेकिन चोर इस बार कहीं ना कहीं उनके घर में आकर हाथ साफ कर जो थे वो निकल गए। चलिए रज़िया से जानते हैं। इस घर की जो इस वक्त मालिक हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर गई थी, जब वापस आई तो यहाँ पर हालात जो देखे इन्होंने, घर में था इतना कुछ नहीं था, लेकिन रज़िया जो है एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट नहीं ली है, एसपीओज़ थे, लेकिन पुलिस ने किस तरह से इनको निकाल दिया वो बात की बात रहेगी। लेकिन रज़िया से पूछता हूँ, अकेले यहाँ पर रहती हैं रज़िया जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं, पहली बार ये वाक़या हुआ है, पहले भी यहाँ चोरी हुई है कभी? नहीं सर, पहले कभी चोरी नहीं हुई है, पहली बार का वाक़या। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर, आज तक चोरी नहीं हुई है। और ये पहली बार की बात है। मेरी बच्ची बीमार थी, मैं उसको लेकर कश्मीर गई थी और कल जब मैं शाम को वापस आई, घर पहुँची, मेरा दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर मेरी अलमारी पीछे, मेरे मोहल्ले वालों को बुलाकर तो बताया है इनको, तो इन्होंने आकर देखा है तो मेरा सामान का बहुत बुरा हाल करके रखा है, आपके सामने है। और जो मैंने बच्चे के 2 जेवर रखे हुए थे ट्रंक में और वो भी निकाले हुए, जिस कमीज में बांध कर रखा था कमीज यहाँ फेंकी है और जेवर वो निकाले इन्होंने। जी कभी ऐसा कभी आपने कि ये जेवर किसी को बताए हो या ऐसे कहा हो किसी को? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने बताया किसी को नहीं बताया। मेरी बेटी ने खुद रखकर वो गई थी उस दिन। हाँ, तो जब ये जो संदूक था इसमें ताला नहीं लगा हुआ है, बाहर ताला था जी मैं 15 साल हो गए यहाँ पर, मैंने बाहर दरवाजे को ताला होता है, मैं कभी ट्रंकों को ताला नहीं मारा क्योंकि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। आप खुद भी पुलिस में रह चुकी हैं, एसपीओज़ हैं जी बिल्कुल, लीडर हैं आप ही के घर में चोरी हो रहा? सर मेरे ही घर में चोरी हुई है, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ। आज तक क्यों हो रहा है ऐसा, मैं इस चीज़ में मजबूर हूँ कि वहाँ तो उन लोगों की वजह से मैं भाग कर यहाँ पर पहुँची। और ये जो लोहा यहाँ पर देख रही हो आप, इसकी तो हमें खुद देखा है कि इसकी आईडी भी बन सकती है। इसकी आईडी बनाकर बमलास कोई कर देगा, मुझे अंदर ही मार देगा, तो कौन सोमवार है। एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, आप कश्मीर गई थी, मकान को ताला लगा हुआ था, जाली बांध कर लोग अंदर आ गए, मोहल्ले के लोग यहाँ पर थे या नहीं थे कोई? सर कोई पता नहीं है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमें देखा ही कोई नहीं है जी, हमें पता ही कोई नहीं है जी। यहाँ पर लोगों की तारें काटे गई हैं, सामने वालों की तार काटी हैं और पीछे गली में वहाँ पर भी चोरियाँ हुई हैं। यहाँ पर कोई सुनाई नहीं है तो किसको बोले हम? पुलिस क्या कहती है? पुलिस के पास में अभी गई थी, एप्लीकेशन दी, वो कहते हैं जी अपनी खुद रखवाली करो जी, उसमें खाली नशे वाले हैं और उसमें चोर है। सर वो हमें पुलिस ये हाँ, पुलिस ये कह रही है, उनका कहना ये है कि वहाँ पर खाली नशे वाले और चोर है। अगर नशे वाले चोर है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस को पकड़ना चाहिए सर, ये तो बात है। अब मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो सामान यहाँ पर रखा गया है, इस सामान की आईडी बनती है, पुलिस उठाए इसको, देखो वहाँ पर आईडी किस चीज़ की बनती है और ये लाकर मेरे अंदर रखिए, कल तक कोई ग्रेनेड ऐसे रखकर मार के चल जाएगा तो कौन जिम्मेदार है सर? उसमें तो रज़िया फंस जाएगी। उसमें तो मैं ही फंसी हूँ ना कि ये आईडी बनाने के लिए मेरे घर में रहा है, इनको सामान डालना। बहरहाल देख लीजिए, यहाँ पर जो लोग ये काम कर गए हैं किसी को पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस जो है वो एप्लीकेशन रज़िया जी दे के आई हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अपनी जिम्मेवारी जो है खुद संभालिए, यानी कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। पुलिस कर्मचारी ये कह रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन जब देने गए थे ये रज़िया जी, तो उन्होंने ये कहा। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह की चोरी जो है वो हर इलाके में हो रही। ये अभी जो मैं आपको इलाका बता रहा हूँ, नगरोटा ये इलाका है, ये एरिया जो है खानपुर नवी बस्ती पड़ता है। और उस एरिया में आज जब रज़िया जब कल घर में पहुंची थी तो जब दरवाज़ा खोला तो पता चला अंदर चोरी हो चुकी है। जो सामान था बेटी का एक हार था चांदी का, लगभग आज की डेट में उसकी कीमत जो है लगभग 20-22 हज़ार रुपया होगी।
एक एक आदमी जो कमा नहीं सकता, यानी कि नौकरी जा चुकी है, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है, जो साजो सामान था वो भी कोई चोरी कर कर ले गया। अब किस तरह से इसकी रिकवरी की जाएगी? क्या पुलिस जो है, जो ये दावे ठोकती है कि हम सबको कहीं ना कहीं साथ लेकर चलते हैं, क्या इनको इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।